हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो करते हैं उसके कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्री लेवल्स: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ध्यान रहे, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। गॉट इट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसको ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, लोअर लेवल भी कहते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। लेट अस चेक इट। जी, वी हैव थ्री लेवल्स नाउ: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी, जिसको हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लोअर लेवल। सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल, एक ही बात है। सबसे पहला आता है डिफरेंस, टॉप लेवल में कौन कौन आता है। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो टॉप लेवल में आते हैं, जैसे बीओडी। लिख लो बेटा, लिख लो। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें भी इसको लिखना है। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी का मतलब क्या होता है? गुड गुड, मैनेजिंग डायरेक्टर। जीएम स्टैंड फॉर जनरल मैनेजर। उसके अलावा प्रेसिडेंट। ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो आते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स। दोबारा सुन लो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके जो मैनेजर होते हैं वो सारे किस में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जैसे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। समझ गए मेरी बात? सिक्योरिटी मैनेजर, ये सारे के सारे किस में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। और सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल में कौन आएगा? फॉरमैन एंड सुपरवाइजर। अब ये फॉरमैन क्या होता है? सुपरवाइजर तो आपको समझ में आएगा होगा, जो सुपरवाइज करता है। फॉरमैन होता है लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर, यानी कि मैनेजर की लिस्ट में सबसे नीचे की जो रैंक आती है वो किसकी आती है? किसकी आती है? फॉरमैन की, राइट। और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, उसको फॉरमैन बोलते हैं। लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, उसको बोलते हैं फॉरमैन। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजर। वो किस में आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट आता है टास्क। टॉप लेवल का टास्क क्या होता है? इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स डाइवर्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करना। एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अभी आपको याद होगा, इससे पिछले लेक्चर में आपने कोऑर्डिनेशन जरूर किया होगा। वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक सी डी से डेलिब्रेट फंक्शन, और मैंने तब भी आपको कहा था ये कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेशन को एक्टिवेट करना। मिडिल लेवल का क्या काम होता है? इट्स लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। जो टॉप लेवल करता है और जो सुपरवाइजरी लेवल को करना चाहिए, उन दोनों के बीच में लिंक का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल का टास्क क्या होता है? टू फुलफिल सेट टारगेट्स इन ए प्री डिफाइंड पीरियड्स, यानी कि उनको एक टारगेट दे दिया जाता है, इस महीने में आपको 100 यूनिट बनानी है, दैट्स इट। तो आप ये देखो, जैसे घोड़ा होता है ना, उसके आगे ऐसे वो लगा होता है पट्टा, तो जो डायरेक्शन उसको मिलती है उसको वहीं जाना है। सेम सुपरवाइजरी लेवल है, यहां पर इनको मिडिल लेवल एक टारगेट सेट करके देता है, इतनी यूनिट सेल करनी है, इतना प्रोडक्शन करना है, आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो दे हैव ए सेट टारगेट, प्री डिफाइंड पीरियड होता है। ये टास्क किसका है? लोअर लेवल का, सुपरवाइजरी लेवल का। फाइन, चलिए अगला डिफरेंस रहता है इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टॉप लेवल की होती है कि वो सर्वाइव करे। अगर सर्वाइव, देखो जहाज डूबेगा तो सब लोग डूबेंगे, ये बात तो तय है। और जहाज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। उसको चलाने वाला पायलट कौन है? पायलट कह सकते हो आप, उसका मैनेजर कह सकते हो, लीडर कह सकते हो, वो टॉप लेवल है, ठीक है। और एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म।
देखो ये कह रहा है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी का एक आपका थर्ड चैप्टर जो हम करेंगे, वो थर्ड चैप्टर यही है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। आप देख रहे हैं आज के प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में हमारा बिजनेस करने के सारे तरीके एकदम से बदल गए। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल, हमारा नहीं पूरी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल चुकी है। उस बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, उसकी इम्प्लीकेशन यानी कि उसको कैसे, उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या हो सकता है, हमारे सर्वाइवल पर क्या उसकी उसकी दिक्कत आ सकती है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारा का सारी जिम्मेदारी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी प्लान बनाता है, जो भी स्ट्रेटजी बनाता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको इम्प्लीमेंट करना यानी इम्प्लीमेंटेशन में लाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। और सुपरवाइजरी की क्या होती है? टू फुलफिल प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑफ द वर्क प्रोसेसेस। यानी कि जो टॉप लेवल ने जो भी प्लान बनाए हैं उसको कंप्लीट करना और उसका फीडबैक देना। देखो सुपरवाइजरी लेवल वर्कर्स के सबसे नजदीक होता है ना। देखो वर्कर्स होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजरी लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल। तो कायदे से वर्कर के सबसे नजदीक कौन है? सुपरवाइजरी लेवल। तो फीडबैक जो मिलता है वो सुपरवाइजरी लेवल से मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ जॉब, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही स्ट्रेसफुल है। हम लोग सोचते हैं टॉप लेवल जो कंपनी में बैठा है, एसी में बैठा है, गाड़ियों में बैठा हुआ, मर्सिडीज में बैठा हुआ है, अरे वाह क्या जिम्मेदारी, मजा मस्त। ऐसा नहीं है एक्चुअली। बिलीव मी, मैंने बहुत सारी कंपनियों के टॉप लेवल के साथ काम किया है। भाई साहब, बाहर से बड़े कूल नजर आते हैं, एसी ठंडा चिल्ड होता है, गाड़ियां होती है, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, स्टाफ होता है। लेकिन अगर मैं उनकी माइंड की बात करूं तो उनका माइंड हमेशा ढंग 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 घंटियां बज रही होती हैं। इतना स्ट्रेस, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके काम करने के अंदर में। यू कांट बिलीव दिस यार, सीरियसली। अगर मैं टॉप लेवल की जॉब की बात करूं, वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मिडिल लेवल की जो जॉब होती है वो कैसी होती है? इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्रिटेटिव। इंटीग्रेटेड तो आपको समझ आ गया होगा, इंटीग्रेशन करना, जोड़ना, ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, लिंक करना। इंटरप्रिटेटिव का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। देखो टॉप लेवल जो टारगेट सेट करता है वो लोअर लेवल को पूरा करना होता है, राइट। लेकिन जो टॉप लेवल भाषा बोलता है वो लोअर लेवल को समझ नहीं आती है। उसको एक्सप्लेन करता है कौन? करता है मिडिल लेवल। साधारण भाषा में लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं उनको समझाता है, भाई टॉप लेवल आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आपको कैसी काम करना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो जॉब होती है मिडिल लेवल की वो इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्रेटेटिव होती है, एक्सप्लेनेटरी कह सकते हो आप। अब आता है सुपरवाइजरी लेवल। इसका नो जॉब कैसा होता है? प्री डिफाइंड एंड टास्क बेस्ड। बिल्कुल क्लियर, इनको पहले से पता होता है इस एक महीने में हमें 100 यूनिट बनानी है, तो बस टेंशन फ्री। टास्क दिला हमको ऑलरेडी दिया होता है, प्री डिफाइंड पहले से होता है, वही काम उनको करना है। दिस इज नेचर ऑफ जॉब ऑफ टॉप लेवल, मिड लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। अगला डिफरेंस आता है हमारा फंक्शंस। टॉप लेवल के क्या काम होते हैं? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। पॉलिसीज कैसे बनाई जाएंगी, ये पॉलिसी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम प्लानिंग चैप्टर में फिर से करेंगे इसको, ये पॉलिसीज क्या होती हैं, राइट। उसके अलावा एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो लाइसेंस है, चाहे वो परमिशन है, उसको असेंबल करना। कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंसेस, मतलब जो काम हो रहा है उस पर कंट्रोल करना। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? टॉप लेवल के। और अप्रूविंग बजट्स। देखो, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी, प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, सेल होगा, असेंबलिंग होगी, नहीं होगी, है ना, ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या रीसेल करेंगे, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल। उसके अलावा कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब सारी एक्टिविटीज पर चेक करना और परफॉर्मेंस को चेक करना। बजट अप्रूव करना कि इसमें हम कितना खर्चा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा होगा, ऑफिस पे कितना खर्चा होगा, सैलरी पे कितना खर्चा होगा, मशीनरी पे कितना खर्चा होगा।
यानी कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल भाई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, वही तो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे भाई। बताओ कौन करेगा प्रोवाइड? टॉप लेवल। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है मैपिंग करना, यानी कि सबसे पहले जो पॉलिसीज बनाई हैं उसको इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना साधारण भाषा में, किसको? लोअर लेवल को। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे। देखो प्रोडक्शन मैनेजर ही तो बता पाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल में आता है? मिडिल में आता है। तो वही तो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन के लिए कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। और उसी से तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर सारे प्रोडक्शन आप खुद कर रहे हो तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर आप रिटेल ट्रेड कर रहे हो, खरीद करके बेच रहे हो, तो हो सकता है प्रोडक्शन में बहुत कम लोग हो सकता है ना हो। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, स्टाफिंग जो फंक्शन है उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आते हैं, वो मिडिल लेवल में आते हैं। वो क्या करते हैं? अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रखना जॉब पर, उनका इंटरव्यू लेना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। इंस्ट्रक्शंस को इशू करना, ये इंस्ट्रक्शंस किसको इशू की जाती हैं? सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल को की जाती हैं। मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को। देखो ऑब्वियस ही बात है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो हमेशा वर्कर्स के नजदीक होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उनको मोटिवेट करते रहना, चार्ज करते रहना, ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल का काम होता है। कॉपरेशन क्रिएट करना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, ये भी फंक्शन किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अब सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करें, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस, यानी वर्कर्स की दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट, रिपीट करूं, वर्कर्स की दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट जितनी भी होती हैं उसको मिडिल लेवल तक कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि वर्कर्स उन्हीं को तो अपना दुखड़ा सुनाएंगे ना। देखो उनको सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सच सच बताना। वर्कर्स इतने सारे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका खान पान देख रेख कौन करता है? सुपरवाइजर, लोअर लेवल मैनेजर्स। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट, भाई वर्कर्स के पास प्रॉपर पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे, लाइट प्रॉपर है, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, पोल्यूशन तो नहीं है, वहां पर मक्खी मच्छर तो नहीं है, यानी कोई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, जस्ट लाइक मदर, जैसे मदर हमेशा अपने बच्चों को सिक्योर रखती है ना, उसी तरीके से जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है इसका काम होता है सिक्योर करना। किसको सिक्योर करना? वर्कर्स को सिक्योर करना। देखो आ गया ना सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल की भी हेल्प करते हैं। मान लो कोई काम ऐसा है जो मिडिल लेवल को करवाना है वर्कर से, तो वो सुपरवाइजर लेवल उसमें उनकी मदद करता है। सजेशंस इनवाइट करना, वर्कर से सजेशंस मांगे जाते हैं, बताओ जी आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है हम काम को बेटर कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनवाइटिंग सजेशंस, वर्कर से सजेशंस को मंगवाना। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, देखो वर्कर्स ना बिल्कुल उस टायर की तरह हैं जो कार के चार पहिए होते हैं ना, कहने के लिए देखो टायर की इंपॉर्टेंस हमें कम नजर आती है ना, क्योंकि टायर में हवा होती है, ट्यूब होती है, कीचड़ में भी जाता है हमारे लिए, टायर्स के ऊपर गाड़ी चलती है, हम उसकी इंपॉर्टेंस कम समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं माय डियर, बिना टायर की गाड़ी कभी नहीं चल सकती है, चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो, नहीं चलेगी बस। बिल्कुल ठीक उसी तरह से वर्कर्स के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो उनके साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो फंक्शन होता है, उनके जो सिक्योर करने का जो फंक्शन होता है, वो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है सर इतने सारे फंक्शंस टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के याद कैसे करने हैं? तो एक वर्ड याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैपिंग कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन की? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी कौन चेक करता है, यानी कि वर्कर सिक्योर है यानी कौन चेक करता है? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। नहीं समझ आया? अभी देखो 1 मिनट में समझ आएगा, फटाफट नोट करते जाए साथ में। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कुछ भी प्रोवाइड करना है, हाथ देना है, तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे पी से पॉलिसीज फ्रेम करना, ठीक है, प्रोसीजर बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये किसका काम है? टॉप लेवल का। आर से रिसोर्सेज असेंबल करना,
यानी कि मशीनरी असेंबल करनी है, मनी असेंबल करना है, लाइसेंस करना है, परमिशन लेनी है, ये कौन असेंबल करेगा? टॉप लेवल करेगा। और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना टॉप लेवल का फंक्शन होता है। एक्टिविटीज को वेरीफाई करना, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, ये भी टॉप लेवल का फंक्शन होता है। और आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, ट्रेडिंग होगा कि नहीं होगा, सेलिंग हम खुद करेंगे कि नहीं करेंगे, सेलिंग किस तरीके से करनी है, उस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना टॉप लेवल का फंक्शन है। डी से डिस्ट्रीब्यूट बजट, यानी कि किस में कितना बजट खर्च होगा, ये भी कौन करता है? टॉप लेवल करता है। और ई से इवैल्यूएशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि कंट्रोलिंग करना। बन गया प्रोवाइड। तो कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल। मेरे बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, नोट कर ले इसको, दोनों जगह नोट करना है बेटे, कॉपी में भी, पेन लेकर के, ठीक है बेटा? नहीं हो तो मुझे बताना, मैं पेन भिजवा दूंगा आपको, ठीक है? पेन पेपर लेके बैठा करो साथ में। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे सर हमारे पास ऑलरेडी है। लव यू बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, मेरी बात मानते हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। अगर आपने पेन पेपर अपने पास रखा हुआ है तो नोट कर लो इसको बेटा। मेरा मुंह बंद कर दो, यहाँ पर पॉज कर दो और नोट कर लो प्रोवाइड। ये बहुत शॉर्टकट निमोनिक्स है, माइंड मैपिंग टेक्निक है, जिससे आप लर्न कर सकते हो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है? अब बात आती है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मैंने उसमें आपको कहा था मैपिंग, मैपिंग करनी है तो कौन करेगा? मिडिल लेवल। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को इशू करना, और और एन से न्यू सेटअप बनाना, और जी से गेनिंग कॉपरेशन। ये न्यू सेटअप हमने ऐसे ही डाल दिया कि ढूंढते रहो ये कहां से आया, इस वर्ड को पूरा करने के लिए हमने डाल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो मैपिंग कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ए से अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, पी से पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, आई से इंस्ट्रक्शंस को इशू करना, एन से न्यू सेटअप करना, जी से गेनिंग कॉपरेशन, कॉपरेट करना। इज दैट क्लियर? नोट कर लो बेटा। हाँ, बार बार बोलूंगा, मेरा काम है बोलना। ठीक है? अब आता है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। सिक्योर, कुछ भी सिक्योर करना है तो कौन करेगा? लोअर लेवल। सजेशंस टू वर्कर्स, ई से एनवायरमेंट चेक करना कि प्रॉपर वर्किंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है? कॉपिंग अप ग्रीवियंसेस, यानी कि दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट का सामना करना। कोप अप होता है बेटे, सामना करना, उनको दूर करना, तभी वर्कर काम कर पाएंगे और स्माइल बिखेर पाएंगे। यू से अटमोस्ट सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी को चेक करना बेटे। सजेशंस देना, एनवायरनमेंट की प्रॉपर वर्किंग चेक करना, कोपिंग अप ग्रीवियंसेस, अटमोस्ट सेफ्टी। और आर से रिलीव टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसको राहत देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और ई से इंश्योर बेटर ह्यूमन रिलेशंस, ये हमने कहा था ना, लोगों के साथ यानी जो वर्कर्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर बेटर ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इज दैट क्लियर बेटा? यानी कि हमने डिफरेंस किया टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में क्या क्या फर्क होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका टास्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, और कौन कौन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में आता है। हमने फंक्शन को याद करने का एक तरीका ढूंढा, प्रोवाइड, यानी कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैपिंग कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और कुछ भी सिक्योर करना है तो वो कौन करेगा? कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा उसको। इज दैट क्लियर? बहुत इजी हो गया याद करना। चलो, दैट्स वेरी ग्रेट। बेटी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, योर अंकल इज द सीईओ ऑफ XYZ कंपनी। ठीक है? आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड राइट 3 फंक्शंस। यानी आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंकल सीईओ हैं तो वो कौन से लेवल में आएंगे? कौन से में आएंगे? टॉप लेवल। वेरी गुड। अब उसके कोई भी 3 फंक्शन लिखने हैं आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर लगातार पूछता रहा है, आपसे पूछ सकता है। कोई भी फंक्शन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोपिंग अप ग्रीवेंसेस जो है ये कौन से लेवल का फंक्शंस है, टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है या लोअर लेवल का है। इसलिए आपको ये फंक्शंस भी बड़े अच्छे से याद करते हैं बेटा। ठीक है? चलो, यहां ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वाओ, मजा आ गया इस जर्नी में आपके साथ में। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारे
वीडियोस के नोट्स जरूर बना लिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे, और उसके बाद जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं इसको गो थ्रू जरूर 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 कर लेना बेटे। और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूं बेटा। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, बी सेफ, बी सिक्योर, बाय बाय।